तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। हालांकि अमेरिका में जो चुनाव हुआ यूएसए इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दोनों बीच में। हालांकि कमला हैरिस जो हार चुकी है, जो बाइडेन के पार्टी से थी, और यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि यह अमेरिका में शायद इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई एक ही शख्स 2 बार राष्ट्रपति बन के आ रहा है, जो कि बीच में एक बार गैप होने की वजह से फिर दोबारा राष्ट्रपति मतलब बनकर आया है। ये यूएसए में पहली बार है, जो कि व्हाइट हाउस में पहली बार कोई एक इंसान है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि 6 नवंबर पूरी दुनिया मतलब इतिहास याद रखेगा। इस इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि यूएसए के इलेक्शन में कोई एक इंसान जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि ऐसा इंसान है अमेरिका में कोई 2 बार व्हाइट हाउस पे प्रेसिडेंट बन गया, यानी कि वो राष्ट्रपति बन के आया। अब देखिए, उसमें कुछ ऐसा है जो कि 1 महीना पहले उसका इलेक्शन के बारे से है ना, उस पर मतलब कुछ क्वेश्चन किया गया था, कुछ उनका इंटरव्यू में पूछा गया था। कुछ 4-5 इंटरव्यू के बारे से कुछ 4-5 ऐसे सवालें हैं जो उनको कवर करके हम यहाँ कुछ बता रहे हैं, जो कि आसान भाषा में शब्द में समझेंगे। आखिर मतलब ऐसा क्या भाषण था जो कि समझना ज़रूरी है। और इसमें से सबसे ज़्यादा धड़कन, कोई बोलता है कि मतलब जेलेंस्की का मतलब सबसे ज़्यादा दिल का धड़कन बढ़ रहा है। कोई बोलता है ईरान के मतलब ईरान में जितने भी नेताओं सब है उनका दिल का धड़कन बढ़ रहा है ना। कोई बोलता है रूस के लिए अच्छा खबर है, कोई बोलता है मतलब चाइना के लिए बुरा खबर है। सबका दिल धड़क रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, है ना। तो हम लोग ये कुछ समझते हैं इनके कुछ बयानों से, है ना। अब ऐसे सुन लीजिए, कैसा है कि अमेरिका में जब एक बार कोई एंकर यानी कि न्यूज़ पत्रकार उससे कुछ सवाल कर रहा था कि अगर आप व्हाइट हाउस में यानी कि यूएसए के इलेक्शन में जो इलेक्शन होने वाला है, अगर आप सेकंड बार यानी कि दूसरी बार अगर राष्ट्रपति बन के आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। उनका यही क्वेश्चन था कि आप अगर दूसरी बार अगर राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा। तो उसका यही जवाब था, अगर अमेरिका के जितने नागरिक हैं, अगर हमें वह दूसरी बार अमेरिका को सेवा करने के मौका देते हैं तो सबसे पहला कदम होगा जो हम कुछ नोट बना के आए हैं, जो कि समझना आप लोगों को ज़रूरी है। सबसे पहला कदम होगा ना, अमेरिका बॉर्डर को मतलब ड्रिल करना, यानी कि बिल्कुल एकदम बंद कर देना। यानी कि जो अमेरिका का जो बॉर्डर है ना, जहाँ से जो खुला है उसको पहले ड्रिल 3 बार, वह ये एक ही वर्ड को 3 बार बोला है ना। वह मतलब एक प्रकार से बिल्कुल बंद किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब बॉर्डर के बारे से बोला। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। फिर मतलब दूसरी बात ये बोलता है, अगर हमें राष्ट्रपति की, है ना, राष्ट्रपति सत्ता की अगर चाबी सौंपी जाती है तो एक जैक स्मिथ जो अमेरिका के वकील है ना, अमेरिका के जो वकील हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 मतलब क्रिमिनल केस किया है। अब देखिए, अमेरिका में कोई एक प्रकार का वकील है जिसका नाम है जैक स्मिथ, है ना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जब हार गए थे, हारने के बाद उसको ऊपर 2 क्रिमिनल केस लगा दिया गया था। कौन लगाया था? जैक स्मिथ। उन्होंने ये कहा था, अगर मुझे अमेरिका के लोग अगर सत्ता की चाबी सौंपते हैं तो हम सबसे पहले उस इंसान को निपटाएंगे जो मेरे ऊपर 2 क्रिमिनल केस किया था। और इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, जो कि बहुत ही मतलब कष्ट उनको झेलना पड़ा था, जो कि क्रिमिनल केस एक प्रकार से जैक स्मिथ जो अमेरिका के जो वकील हैं वह एक प्रकार से इस केस को किए थे, जिसको बहुत ज़्यादा उन लोगों को मुसीबत झेलना पड़ा था। ये बोला, अगर हमें दूसरी बार मौका मिलती है तो पहले हम उसको पर फायर करेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा फायर करने में। ये बात मतलब उन्होंने कौन बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने जैक स्मिथ के बारे से बोला है। कोई कह रहा है कि मतलब चाइना का दिल धड़क रहा है ज़्यादा, या फिर अमेरिका के जो वहाँ के जो नेता लोग हैं वहाँ का दिल धड़क रहा है, जेलेंस्की का दिल धड़क रहा है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा दिल धड़क रहा है किसका? जैक स्मिथ का। जैक स्मिथ वही इंसान है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद, है ना, डोनाल्ड ट्रंप जब हारे थे तो उसके हारने के बाद उसके ऊपर 2 क्रिमिनल केस लगाया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए, अब तीसरा ये था। और तीसरी बात क्या कहा था कि 2020 में जब अमेरिका का जो कैपिटल हाउस होता है, कैपिटल हाउस में जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जब हार गए थे, हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो पक्ष के नेता सब थे, वह क्या किए, जस्ट मतलब इसी तरह ही नवंबर के मतलब पहला मंगलवार को इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को मतलब हार का सामना करने के बाद जब 6 जनवरी को, यानी कि हमने कुछ वीडियो में बताया है, इससे 2-3 वीडियो जो आया है मेरा, इसमें हम एक वीडियो में बताए होंगे कि हालांकि चुनाव तो अभी
हो रहा है, लेकिन इसका जो है ना नेता का जो चुनाव होगा, नेता का मतलब राष्ट्रपति का जो गठन होगा, राष्ट्रपति का एक प्रकार से जो आप क्या कहते हैं उसको संबोधन होगा, या फिर जब चुना जाएगा, जब शपथ ग्रहण होगा, उस पर क्या होगा कि ये मतलब जनवरी 2025 में, यानी कि जनवरी में। उसी प्रकार जो बाइडेन के टाइम पे, जब जो बाइडेन जीत गए, ट्रंप हार गए, जो बाइडेन में जब लास्ट बार जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप जब हारने के बाद जो बाइडेन जब शपथ ग्रहण जनवरी 2020 में किया गया था, अब इसमें क्या हुआ कि 6 जनवरी के दिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकर्ता वहाँ में जो व्हाइट हाउस के सामने कैपिटल हाउस के सामने एक प्रकार से दंगा फसाद किया था। दंगा फसाद करने के बाद, है ना, बहुत सारे दंगा फसाद करने के बाद जो बाइडेन की सरकार ने क्या किया कि उन लोगों यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन को, नेताओं को, जो पक्ष के नेता थे, सभी को जेल में डाल दिए थे। ये कौन किए थे? जो बाइडेन, है ना, जो कि उनको छुटाएंगे, मतलब उनको भी पहले हम यही काम करेंगे। ये कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप। अब उसके लिए भी एक प्रकार की खुशखबरी है। जो मतलब कैपिटल हाउस में एक प्रकार से जो अटैक किए थे, अटैक करने के बाद जो बाइडेन की सरकार उन्हें मतलब जेल में डाल देती है। अब उसको मतलब छुटाने का टाइम आ गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से ये कहे थे। ठीक है। अब तीसरा है ना, इलीगल इमिग्रेट्स, है ना, का यूएसए में रहने नहीं देना है। मतलब ये क्या बोले थे? इलीगल इमिग्रेट्स मतलब जो इलीगल तरीके से जो मतलब अप्रवासी, जो वहाँ में मतलब अवैध तरीके से, जो बिना दस्तावेज के, बिना मतलब किसी पर वीज़ा लिए हुए, मतलब किसी प्रकार से रह रहे हैं, उसको मतलब एक प्रकार से बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल एकदम साफ़ कर देना। ये कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, पांचवा बात क्या बोला? ओपन बॉर्डर पॉलिसी बिल्कुल क्लोज कर देना, है ना। जो बाइडेन जो मतलब खुला छोड़ा, मतलब ओपन बॉर्डर पॉलिसी, यानी कि कोई भी आओ सनम जाओ सनम, ये जो लगा रखा है ओपन बॉर्डर में, है ना, ये बिल्कुल एकदम क्लोज कर देना। ये कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप, है ना, जो कि हालांकि ये इलेक्शन का जो चुनाव से 1 महीना पहले उन्होंने यही कहा था कि ओपन बॉर्डर पॉलिसी जो एक प्रकार से जो बाइडेन साहब रखे हैं, इनको बिल्कुल एकदम क्लोज कर देना है ना। अब चलिए, उसके बाद लास्ट में ये बात बोले थे, जो स्कूल में फेडरल फंड्स, जो स्कूल में फेडरल फंड्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे देखिए ट्रांसजेंडर के बारे से, बाइसेक्सुअल के बारे से, सेक्सुअल के बारे से, ये सब जो पढ़ाया जाता है, ये स्कूल को बिल्कुल एकदम बंद कर देना है। ये कौन बोले? ट्रंप साहब। ट्रंप बोले यही बात बोले कि जो स्कूल में, है ना, वही फेडरल फंड्स के बारे से पढ़ाया जाता है, ट्रांसजेंडर के बारे से पढ़ाया जाता है, बाइसेक्सुअल के बारे से पढ़ाया जाता है, ऐसे चैप्टर को या फिर ऐसे स्कूल को बिल्कुल एकदम क्लोज कर देना, जो कि एक प्रकार से सबको प्रभाव पड़ाता है। ये कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, और एक बात याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वह करते भी हैं, है ना। जो कहते हैं वह करते भी है। जैक स्मिथ हो या फिर उनके जो कार्यकर्ता जो 6 जनवरी 2020 को वहाँ पे मतलब अटैक करने की वजह से उनको मतलब जो बाइडेन की सरकार पकड़ के लेकर चली गई थी, उनको मतलब रॉन्गफुल, यानी कि किसी मतलब जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाया जाएगा। कौन बोले? डोनाल्ड ट्रंप। अपने अपने वादे के ये बहुत बड़े पक्के होते हैं। जैक स्मिथ, याद रखें, ये इसमें ज़्यादा धुकधुकी जैक स्मिथ को लगा हुआ, ना कि किसी प्रकार के कोई नेता को। सब अपने अपने मस्त है, सब अपने अपने जगह ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो समझते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।